Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering chapter number 3rd। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंसीडर कर लिए हैं। चैप्टर 1 था हम लोगों का इंटीजर्स और 2 है फ्रैक्शन। अब चैप्टर नंबर 3 कंसीडर करेंगे, दैट इज डेसिमल। डेसिमल होता क्या है, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका डेसिमल होता है क्या है? डेसिमल इज़ अ पॉइंट फॉर्म। जब कभी भी किसी नंबर में 2.8 लिखा है, 3.66 लिखा है, 5.841 लिखा है, तो उसको ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं, 4-5 सम लेकर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बच्चे कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको देखो। जैसे ये है 8.6, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8.66 पढ़ेंगे इसको, तो ऐसे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे 8.66, फिर 8.6678 है सपोज, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी 8.6678, ना कि 8.6678, ऐसे नहीं होगी। 7.34, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे 7.34। अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, 8.6, फिर 8.66। ओके, जैसे ही हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं वैसे इसकी राइटिंग होगी 8.6678। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 7.3 and 4। ओके, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डेसिमल को बोलते क्या हैं और उसको राइट डाउन कैसे करते हैं। अब कुछ और चीज़ें देख लो, जैसे कि ये लिखा है 0.4, 0.5, इसको कैसे लिखेंगे 0.4, इसको कैसे लिखेंगे 0.5। अगर ऐसे ही कोई नंबर है 0.20, इसको 20 पढ़ेंगे 0.20। फोर्थ 0.76। तो होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब कुछ डिवीजन करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो रूल होता है ये एक्चुअल में फॉलो कैसे होता है। जैसे कि 4/10 है, तो अब इसको मुझे सपोज चेंज, अब इसमें पहले क्वेश्चन लिखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज या कन्वर्ट भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। और कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ सो दैट कि आप उसको, जैसे पहला क्वेश्चन है 4/10, दूसरा क्वेश्चन है 6/100, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आपने लिखा 10 बाहर और 4 अंदर, तो 10 को जब आप सॉल्व करोगे 4 से तो 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। क्यों? क्योंकि 10 के टेबल में 4 तो नहीं आता। तो आपको क्या करना है, 10 के टेबल में 4 नहीं बनाना, जबकि 10 के टेबल में 0 पॉइंट लगाते ही एक 0 आ जाएगा। तो 10 4 40। जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है उन लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहती हूँ। 10 40 आ गया आपका 0.4 से, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूँगी, दैट इज 100 बाहर और 6 अंदर। अब आप ध्यान दो, तो अगर मैं यहाँ पे 100 कर रही हूँ, यहाँ पे 6 है, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो मुझे 1 आ जाएगा 0.0, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो 10 6 600, क्योंकि ये आपका उस पे से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर आप एक पॉइंट लगा देते हो 0 पॉइंट के बाद, ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा।
नेक्स्ट इसके अंदर और भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब आप इससे ना एक चीज़ नोटिस करोगे। एक और क्वेश्चन देती हूँ। 7/1000, तो 1000 बाहर और 7 अंदर। अब 0 पॉइंट लगाया, एक 0 लगा, फिर 0 लगाया, फिर एक 0 लगा, फिर 0 लगाया, फिर एक और 0 लगा, तो 0.0000। तो ये क्या हो गया, 1000 7000 कैसे बना, 0 पॉइंट डेसिमल लगा के। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 0.4, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.06, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.007। मतलब जितने पॉइंट नीचे हैं उतने के बाद पॉइंट लगा दो। एक पॉइंट नीचे है तो एक के बाद पॉइंट, 2 है तो 2 के बाद पॉइंट, 3 है तो 3 के बाद पॉइंट। सपोज 8/1 2 3 4 होगा तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 0.0008। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये चीज़ नोटिस करवाना चाह रही थी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को इसका एक एक चीज़, एक एक डिटेल डिस्कस हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि पॉइंट्स आएंगे कैसे। अब कुछ और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोगों के ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखो डेसिमल है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते या हम लोग को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2/10 है सपोज, तो ये हो जाएगा सिंपल 0.2। और 0.2 को अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझे मेंशन कर देना बेझिझक। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कोई भी हम लूप होल नहीं छोड़ेंगे ताकि आपकी कोई भी डाउट रहे, इनटू फ्रैक्शन। अब सपोज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखवाए, 0.4 था एक पार्ट, दूसरा पार्ट 0.06 था, तीसरा पार्ट 0.008 था। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट हटाओगे और जितने के बाद पॉइंट है उतने 0, एक के बाद पॉइंट है एक 0, इसको हटाओगे 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 0, पॉइंट हटाओगे 1 2 3, 3 है तो ये हो गया आपका 3 0। तो ये क्या होगा, आपके बिल्कुल डेसिमल को आप फ्रैक्शन में, सपोज एक बड़ा सा नंबर लिया 0.684392। अब आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 काउंट करोगे एंड देन 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे कि आपको पॉइंट में डेसिमल में ये लगाना कैसे। अब कुछ चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि 4/10 है, 6/10 है, इसको लिखते कैसे इन राइटिंग, 7/100 है और 20/100 है। इसको सिंप्लीफाई भी करना बताऊंगी मैं 1 by 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4/10 है तो ये हो जाएगा 0.4। करना कैसे है वो मैंने बता दिया, और आप इसको लिखते हो 4/10। इसको लिखोगे 4/10 और इसको क्या लिखोगे 0.4। ओके, 6/10 है तो इसको ये हो जाएगा 0.6। इसको लिखोगे कैसे कि ये हो जाएगा आपका, ये वाली चीज़ लिखी जाएगी 6/10 और इसको कैसे लिखोगे 0.6। ऐसे ही 7, इसको लिखोगे 7/100। इसको ऐसे यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। और जब इसको सॉल्व किया आपने तो आपको मिला 0.07। इसको कैसे लिखोगे 0.07। एंड नेक्स्ट वन इज 20 है तो इसको आप लिखते हो 20 हंड्रेड्स
और इसको लिखोगे कैसे जब इसको कन्वर्ट करोगे? तो देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आप हटा सकते हो, अगर ऊपर भी सेम ज़ीरो है नीचे भी सेम ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज डेसिमल से रिलेटेड कराए हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 डेसिमल का। अब पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, 1 बाय 1 थोड़े थोड़े टाइम के लिए इन सब वीडियोस को फ्रेम कर रही हूँ मैं, सो दैट कि आप लोगों की प्रिपरेशन एट पीक लेवल पहुँच सके। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करेंगे, उससे पहले डिस्कस करते हैं सम होमवर्क के लिए आज आप बनाओगे 3 सेशन। क्योंकि एक बनेगा आपका इंटीजर का पार्ट, एक बनेगा आपका फ्रैक्शन का पार्ट, और एक बनेगा आपका डेसिमल का पार्ट। इंटीजर्स के लिए मेरे पास क्वेश्चन है 4 + -8, 6 - -6, एंड थर्ड वन इज 0 + 4 - 2। फ्रैक्शन के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन 2/3 + 1/6, एंड सेकेंड वन इज 4/2 + 1/2। एंड डेसिमल के लिए मेरे पास क्वेश्चन है कि आप इसको लिखोगे कैसे, 0.6 को, 0.89 को, थर्ड 0.45 को। इन रिटर्न आपको मुझे बताना है ताकि मुझे ये समझ आ सके कि आप लोग इस पूरे लेक्चर वीडियो से क्या सीखे, क्या समझे, आपको समझ आया भी कि नहीं आया। ओके, तो काफ़ी टाइम से मैं इस पार्ट्स को अपलोड करना चाह रही थी, बट टाइम नहीं मिल रहा था उस चीज़ के लिए। तो आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो चैनल को, अपना सपोर्ट दिखाओ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।